हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। अभी हम बात करेंगे जेई मेन सेशन 2 का जो रिजल्ट है और फाइनल आंसर की वो आपको कब देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो कि अभी तो फाइनल आंसर की ही हमें देखने को नहीं मिली है, तो रिजल्ट कब आएगा। लेकिन रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर पहले ही डेट अनाउंस की हुई है। अब आप लोग चाहे जितना भी परेशान हो, जिस दिन आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी उसी दिन मैंने आपको सारी डेट्स बता दी थी, कब आपकी फाइनल आंसर की आएगी, कब आपका रिजल्ट आएगा। और इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस रिगार्डिंग रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए नहीं दी, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एक बार आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, जेई मेंस की जो वेबसाइट है, यहाँ पर जो लास्ट नोटिस है वो है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की। इसके बाद फर्दर कुछ भी अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर आप इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन चेक करोगे तो यहाँ पर इन्होंने डेट मेंशन की हुई है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब हमें देखने को मिलेगा। ये है सेशन 2 का। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ मेंशन किया हुआ है इन्होंने बाई 20 अप्रैल 2026। तो आज 19 अप्रैल हो चुकी है, कल आपका रिजल्ट आएगा, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आपका आज भी आ सकता है और रिजल्ट आने से पहले फाइनल आंसर की आना जरूरी है। तो आज देर शाम तक फाइनल आंसर की तो आएगा ही आएगा, और हो सके तो रिजल्ट भी आज ही हमें देखने को मिल जाए। अगर आज हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला तो फिर कल 20 अप्रैल को तो आना ही आना है, उसमें फिर कोई भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि आज रिजल्ट आ सकता है, आज फाइनल आंसर की आ सकती है। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में दोनों ही चीज 18 अप्रैल को हमें देखने को मिली थी, चाहे वो फाइनल आंसर की हो चाहे रिजल्ट हो। दोनों चीजें सेम डे को 18 अप्रैल को हमें देखने को मिल चुकी थी। अपना जो प्रोविजनल आंसर की आई थी वो आई थिंक 13-14 में आ गया था, और उसके बाद जो फिर प्रोविजनल आंसर की के बाद जो फाइनल आंसर की है वो 18 अप्रैल को आई थी, और रिजल्ट भी सेम डे को डिक्लेयर हुआ था। तो वो चीजें आज भी हो सकती है कि देर शाम तक आपका फाइनल आंसर किया जाए और उसके जस्ट बाद रात में आपका देर रात तक यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। और रिजल्ट में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, आपका सीआरएल रैंक, अगर आप किसी कैटेगरी को होल्ड करते हो तो कैटेगरी रैंक, उसके अलावा आपका जो परसेंटाइल है, जनवरी वाला वो भी शो होगा, अप्रैल वाला वो भी शो होगा, और जो दोनों में से बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी वहां पर फाइनल परसेंटाइल दिखेगी, और फाइनल परसेंटाइल के बेस पे आपकी रैंक कैलकुलेट होगी, और जो भी आपकी रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉलेज वगैरह यहाँ पर मिल रहा होगा। कट ऑफ क्या जाने वाली है किस कैटेगरी की, वो भी आपको इसी रिजल्ट में मेंशन होगी। कट ऑफ किसके लिए निकाली जाती है? जेई एडवांस के एग्जाम को देने के लिए। कट ऑफ कभी भी इसलिए नहीं निकाली जाती कि आप जेई मेंस में पास हो या नहीं। जेई मेंस में आपका चाहे 1 नंबर आए, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने भी मार्क्स आप लेकर के आओ, उसके बेस पे आपकी जो भी रैंक बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल रहे होते हैं। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि आप जेई मेंस में फेल हो गए, पास हो गए, उसमें जो भी बच्चा है अगर उसने एग्जाम दिया है तो उस बच्चे को रैंक मिलेगा, और जिस बच्चे को रैंक मिला है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। कॉलेज मिलना ना मिलना, पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन होना ना होना, वो बाद की बात है कि आपका रैंक क्या है। लेकिन क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना परसेंटाइल या रैंक लेके आना पड़ेगा तब आप जोसा या सीसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। हाँ, लेकिन 12th क्लास को लेकर के जेई मेंस में कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका क्लास 12th में जो भी मार्क्स हैं आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जोसा और सीसेप काउंसलिंग में अगर आपको बैठना है तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी के लिए आपको 75% क्लास 12th में मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 65% मार्क्स क्लास 12th में लेके आना पड़ेगा, या फिर आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना पड़ेगा, जो भी आपका बोर्ड होगा। तो आई थिंक ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। रिजल्ट आने के बाद आपको बैक टू बैक यहाँ पर लाइव सेशंस मिलेंगे, जिसमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वगैरह तो निकालना नहीं है। आपके पास रैंक आ चुकी होगी, रैंक वर्सेस कॉलेज हम बात करेंगे, और जो भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर टिल एडमिशन आपको बहुत कुछ इस चैनल से मिलने वाला है। और जो बच्चा इंटरेस्टेड है अभी काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए, तो प्री काउंसलिंग हमने ऑलरेडी जो भी प्रोग्राम में लॉन्च कर दिया है।
तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी जाकर के फॉलो कर लेना। सारे अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो फटाफट जाकर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आने वाले टाइम पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प वहां पर मिल रही होगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।